दोस्तों हम यहाँ तक की जो है पिछली वीडियो में सारा कवर कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं अयादी संधि की। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। यदि छोटे बड़े छोटा औ बड़ा औ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तब ये क्रम से अय आय अव और आव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी अयादी संधि। क्या करना है, अगर छोटे और बड़े छोटा औ और बड़ा औ ये किसी भी स्वर के साथ मेल खाएं तो इनकी जगह पे ये आ जाते हैं। जैसे ट्रिक देखो, शब्द के बीच में वा या आए तो वहाँ क्या होगा, अयादी संधि होगी। जैसे ए प्लस आ, यानी कि अगर हम छोटे ए के साथ छोटे ए को मिला रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा आए, यानी कि ये। अगर हम बड़े ए के साथ ए मिलाते हैं या कोई भी स्वर मिलाते हैं तो उसका बन जाएगा आय, यानी कि आ ये। ठीक है, ये वैसे तो आई ऐसे लिखा गया है, लेकिन जब आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखाएगा आय और ये फिर खाली आ। ठीक है, जैसे ओ प्लस अन्य, अगर हम ओ को आ के साथ मिलाएंगे तो हमारा आओ, यानी कि वह बन जाएगा। और बड़े ओ को हम ए के साथ या किसी स्वर के साथ मिलाएंगे तो हमारा आओ बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम छोटे ए को ए के साथ मिलाते हैं तो अय बनता है। जैसे से प्लस अन, तो जो से में क्या है, ये ए की मात्रा है और अन में ए है, तो इनको हम मिलाएंगे तो हमारा या बन जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे शयन। ठीक है, जैसे ने प्लस अन में ने के ऊपर ए की मात्रा है और अन में ए है, तो हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा यह बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नैनन। ये जो यह बना हुआ है छोटा सा, ये बन जाएगा। अब देखो, अगर हम वहीं पे बड़े ए के साथ आ मिलाते हैं तो हमारा आय बन जाता है। जैसे गे प्लस अक, तो गे में बड़े की मात्रा जुड़ी हुई है और अक में ए है, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा आय बनेगा। जैसे गायक में जो आय जुड़ा हुआ है ना, ये बन जाएगा। जैसे ने प्लस अक में नायक, से प्लस अक में शायक, विने प्लस अक में विनायक। अब ये देखो, अगर हम बड़े ए में छोटी ई मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, आई। क्या बनता है, आई। तो आई याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, ये इतना बनेगा। ठीक है, जैसे ने प्लस ई का, तो ने के ऊपर दो मात्रा है और ई का में ई, ये वाला ई है, ने जोड़ेंगे तो हम यह क्या बनेगा, नाई का, तो ना ई का। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, ये वाला बन जाएगा आया। ठीक है, अभी देखो, जैसे गो प्लस ई का, तो गे के ऊपर दो मात्रा है, ई का में ई है, तो ये बन जाएगा गाय का। यहाँ पे देखो, अगर ओ के साथ हम आ मिला देते हैं तो ये बनता है हमारा आओ। क्या बनता है, आओ। जैसे पो प्लस अन, तो पो प्लस अन में जो पो पे ओ की मात्रा है, अन में ए है, तो जब हम ओ की मात्रा को आ में मिलाएंगे तो वाह बन जाता है हमारा, तो ये बनेगा पवन। जैसे भो प्लस अन भवन, श्रो प्लस अन श्रवण। अगर वहीं पे हम ओ प्लस सी मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वी बन जाता है। जैसे पो प्लस इत्र पवित्र, गो प्लस इन गाविनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम छोटे ओ में बड़ी की मात्रा मिलाते हैं तो हमारा अभी बनता है। तो आ तो याद नहीं मत रखिएगा, बस खाली वी याद रखिएगा। जैसे गो प्लस ईस, तो गो में जो ओ की मात्रा है, ईस में ई की मात्रा है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा, गवीश। क्या बन गया, गवीश। इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर बड़े ओ को और छोटे ए को मिलाते हैं तो हमारा आओ बन जाता है, ये वाला। जैसे पो प्लस अन, तो इसे हम लिखेंगे पावन। क्या बना है, पावन, क्योंकि पो पे दो मात्रा है और ए, तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, वाह बनेगा, वाह। क्या बनेगा हमारा, वाह, पावन। जैसे पो प्लस अक पावक। अब यहाँ पे देखो, अगर बड़े ओ में छोटी ई मिलाते हैं तो बनता है क्या, वी। क्या बनता है, आवी। जैसे नो प्लस इक नाविक, भो प्लस इन भावनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो आप, जैसे बड़ा ओ और ओ मिलाते हैं तो आओ बनता है, यानी कि ये वाला बनेगा। जैसे भो प्लस उक में, भो में ओ की मात्रा, उक में ऊ, तो क्या बनेगा इसका, सॉरी, ये बन जाएगा आवू। क्या बन जाएगा, आवू। तो क्या हो जाएगा, भावुक। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि देखो, इससे पहले हम स्वर संधि, अयादी संधि, गुण संधि, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। दीर्घ संधि, सब कुछ मैंने कवर करा दिया है। आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि को। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इसको ना भूलिएगा। ठीक है, व्यंजन संधि देखते हैं। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर यानी कोई भी व्यंजन है उसके सामने कोई स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। जैसे उदाहरण में देखिए आप, दिक प्लस अंबर। तो दिक प्लस अंबर में क्या हुआ है कि यहाँ पे का व्यंजन है और अंबर में आ है, तो व्यंजन और का और ए को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिगंबर। जैसे वाक प्लस ईस में वागीस, अब प्लस जा में अबज। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं। देखो आप थोड़ा इसमें ये कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ये गे कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पे तो का था, ये यहाँ पे का था तो यहाँ पे गा क्यों हुआ, यहाँ पे जा था तो बा क्यों हो गया। देखो ये सॉरी यहाँ पे पा था तो ये बा क्यों हो गया। देखो ये मैं आगे आपको सारे के सारे बताऊँगी कि ये कैसे चेंज हुए हैं, तो एक बार आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखो व्यंजन संधि के नियम से स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या कहता है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अर्थात का, चा, टा, ता, पा पहले वर्ग के पहले वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन यार अलावा आए तो वर्ग का पहला जो कै, चे, टे, ते, पे होते हैं ना के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो देखो ये क्या कहना चाहता है कि मान लो कि यहाँ पे का लिखा हुआ है, ठीक है, पहले आ गया। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो वाक प्लस जाल, तो अगर यहाँ पे का आ गया है ना तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको अगर यहाँ पे व्यंजन आता है, स्वर आता है, कुछ भी आता है तो हम इस का को इसके तीसरे वर्ण में बदल देंगे यानी कि गा में बदल देंगे। तो यहाँ पे ये आधा गया क्यों आया, क्योंकि का यहाँ पे आधा है। किसी के नीचे अगर हलंत लगा होता है ना तो उसका मतलब वो आधा होता है, तो का के नीचे हलंत है तो इसलिए हमने यहाँ पे का में बदल दिया। जैसे यहाँ पे देखो सत प्लस आचार, तो ता क्या है, वर्ण का पहला, वर्ग का पहला वर्ण है। जैसे ता के बाद था, दा, धा, ना ऐसे आते हैं ना, तो ये पहला है, वर्ग का पहला। वर्ग क्या होता है और ये पहला क्यों है, ये सब मैं आपको सबसे पहले टॉपिक कराया था श्योर, वहाँ पे कंप्लीट करा चुकी हूँ। वर्ण पहचान में ये सब हो चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे ता है, उसके बाद आ है, तो ता को हम किस में बदल देंगे, ता, था, दा, तो हम इसे दा में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा आपका सदाचार। ऐसे दिक प्लस अंबर, तो का को हम किस में बदलेंगे, इसी के तीसरे में, गा में, क्योंकि का के बाद खा आता है और तीसरे नंबर पे गा आता है, तो हम इसको तीसरे में ही चेंज कर देंगे इसी के वर्ग के। जैसे वाक प्लस ईस, तो का को फिर से हम गा में बदल देंगे, वागीस। वाक प्लस दान, वागदान। अब देखो उत प्लस घाटन है, तो ता को हम किस में बदलेंगे, दा में, तो बन जाएगा उद्घाटन। अब आगे देखिएगा ऋग्वेद, तो का को हम किस में बदलेंगे, गा में, ऋग्वेद। जैसे जगत प्लस ईस, ता को हम किस में बदलेंगे, दा में, जगदीश। सत प्लस गुण, फिर ता को बदलेंगे हम दा में, और दिक को बदलेंगे हम गा में, दिक प्लस ब्रह्म, दिगंबर। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्रागे ऐतिहासिक। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा आप, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर का मेल स्पर्श व्यंजन प्लस स्वर तो पूरा बनेगा। अगर स्पर्श व्यंजन के साथ व्यंजन आता है तो क्या बनेगा, आधा बनेगा। समझिए बात, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर स्पर्श व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो उसको तो हम पूरा लिखेंगे। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, और अगर स्पर्श व्यंजन के साथ व्यंजन आता है तो उसे हम आधा लिखते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे लिखा है वाक प्लस ईस, तो का के नीचे जो हलंत है और ईस में जो ये बड़ी की मात्रा है, तो इसके बाद स्वर आया हुआ है ईस, तो इसको हम पूरा लिखेंगे वागीस। तो गा इसमें पूरा हो गया है, देखो लिखा ना व्यंजन स्वर, तो पूरा लिख दिया है। लेकिन अगर वहाँ पे क्या होता है, स्पर्श व्यंजन के स्पर्श के साथ व्यंजन आ जाता है स्वर ना आके, जैसे वाक प्लस जाल में क्या है कि जा व्यंजन है और का क्या है, ये भी व्यंजन है, तो दोनों को मिला दिया तो हमारा यहाँ पे गे आधा बन गया है, वाकजाल। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नियम देखेंगे हम इसका, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। क्या कहा है इसने, कोई भी स्पर्श व्यंजन है उसके प्रथम अक्षर के आगे,
प्रथम अक्षर क्या हो गया, कोई भी अनुनासिक व्यंजन आ जाए। अनुनासिक व्यंजन मैंने आपको बताए थे, हर वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे का से स्टार्ट करते हैं, का, खा, गा, घा और डा, फिर चा, छा, जा, झा, अइया, फिर टा, ठा, टा, ठा, अणे, फिर पा, फा, बा, बा, मैं, तै, थे, दैने में जो नहीं आता है। ये जो पांचों वर्ण होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का, जिस वर्ग का होगा, आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। जैसे वाग प्लस में, तो देखो यहाँ पे का है और यहाँ पे मा यानी कि पंचम अक्षर दिया हुआ है, अनुनासिक वर्ण दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस माँ को क्या कर देंगे, इस माँ को क्या करेंगे, इस का के पांचवें अक्षर में बदल देंगे। तो का के का, खा, गा, घा और ढा, ये तो आता है पांचवा अक्षर, तो हमने का को ढा में बदल दिया है अगर बाद में कोई भी पंचम अक्षर आता है। जैसे उत प्लस मत, तो अब देखो यहाँ पे मैं आ गया है पंचम अक्षर का, और यहाँ पे क्या है, तय है, तो तय को हम किस में बदल देंगे, नय में बदल देंगे, तो इसका हो जाएगा उन्मत्त। जैसे पट प्लस मारा, तो यहाँ पे टा है और यहाँ पे पंचम अक्षर माँ है, तो टा को हम किस में बदल देंगे, इसके ही अंतिम अक्षर में, अणा में। ठीक है, जैसे अचनासा, तो चा है यहाँ पे पंचम अक्षर आया है ना, तो चा को हम किस में बदल देंगे, अय्या में बदल देंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अन्यास। जैसे अप प्लस में, तो पा को हम किस में बदल देंगे, पा को बदल जाएगा किस में, माँ में, तो अप में का अम में बन जाएगा। जैसे उत प्लस नैन, उन्नैन, क्योंकि ना को, क्योंकि ता का भी अंतिम अक्षर जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो ये जो ना है इसी में बदलना होता है ता को, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ना है, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस नैन, उन्नैन। जैसे आगे देखो, जगत प्लस नाथ, तो ता को भी हम ना में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। जैसे उत प्लस मूलन, उन्मूलन, यानी कि कहने की बात यह है कि यहाँ पे अगर जो भी अल्फ़ाबेट आएंगे, जो भी वर्ण आएंगे, और इनके बाद में अगर कोई भी पंचम अक्षर आता है, यहाँ पे ये ढ आ जाओ, देखो यहाँ पे ढ आ जाओ, यहाँ पे मैं आ जाओ, यहाँ पे ता, था, दा, ना आ जाओ, पा, फा, बा, बा, माँ आ जाओ, या फिर ये वाला अणे आ जाओ, या फिर ये आ जाओ, कोई भी पांचम अक्षर आ जाए तो हम इसी के पंचम अक्षर में बदलेंगे। जैसे का पंचम अक्षर डा होता है, ता का पंचम अक्षर ना होता है, टा वाले वर्ग का पंचम अक्षर अणे, टा, ठा, डा, अणे होता है, शायद ये वाला नहीं होगा। देखो का पंचम अक्षर क्या होता है, डा, ता का पंचम अक्षर ना, टा का पंचम अक्षर अणा, चा का पंचम अक्षर अय्या, पा का पंचम अक्षर माँ, तो ऐसे हम उनको बदल देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे तीसरा जो नियम है अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।